अब वो बैठा था सर, जानते हैं वो ईंट दिख रहा होगा ऊपर में 2 ठो, वही तोड़ा है वो बैठ के, उसके ऊपर चढ़ के बैठा रहता था। उसके गांव के 3 आते थे, चढ़ के गिरा दिया वहां पे। और जब हम उसको डिसिप्लिन तोड़ा भगा दिए तो आके क्या कर रहा है, पढ़ेंगे तो नहीं है। कभी भी अपने आप को समुंदर में मत छोड़िए कि हम समुंदर में तैर के पार हो जाएंगे। अगर बीच समुंदर में आपको डाल दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस ओर धरती है। और अपने भाषा में होता था, इसलिए मैं इनका वीडियो देखता रहा था। उसके बाद मैं बताऊं कि जो डीएसपी आए वहां पे, तो एक बैच था करीब 150 का, और उसके बाद फिर कुछ डीएसपी आए, तो लगभग समझिए करीब 250 डीएसपी वहां पर उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उनको मैंने पूछा, ऐसे एक मजाक में मैंने पूछा कि तुम लोग भी खान सर को पढ़ते थे क्या भाई? तो लोग में से भी 70% मिल गया जो खान सर को पढ़ते। तो हमको लगा कि अब तो यार लगता है कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसी एक लड़के से मैंने खान सर का नंबर उपाय किया कि भाई इनका नंबर दो। नंबर लिया, फिर उसके बाद इनको मैंने फोन किया, इन्होंने फोन भी उठाया, बात हुई। हमने उनको ये भी कहा कि किसी दिन आपको यहाँ बुलाएंगे, एकेडमी में बुलाएंगे और हम लोग आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये बताता हूँ कि जिस पीरियड में मैं वहाँ पे डायरेक्टर था, डिप्टी डायरेक्टर था, तो उस पीरियड में 4 बैच आईपीएस के आए थे। जो आईपीएस होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग पहले हैदराबाद में होती है, फिर उनका नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, तो वहां होती है। और वहां से फिर वो आते हैं अपने अपने स्टेट में जहां उनकी कैडर मिला होता है। तो बिहार कैडर के जो लड़के होते हैं वो आए थे। तो 4 बैच में, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 8, किसी में 6, ऐसे करके बच्चे थे और सब के सब आईपीएस थे। तो उसमें जो लड़के थे उन लोगों से ऐसे हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को कोई ऐसा भी है जो बिहार का कोचिंग बहुत अट्रैक्ट करता है? तो आपको यकीन नहीं होगा, हर बैच के 2 से 3 लड़कों ने बोला कि सर हम लोग खान सर का वीडियो देखते थे। तो हमने ये कहा कि भाई तुम आईपीएस हो गए और तुम बोल रहे तुम यहाँ के हो भी नहीं, तुम हो कोई गुजरात का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, और वो खान सर का वीडियो देख रहा है, क्यों, ऐसा क्या है? बोला सर हम लोगों ने दिल्ली में भी कोचिंग की है, लेकिन खान सर के वीडियो में जो बातें आती हैं, जिस चीज को वो एक्सप्लेन करते हैं, खास तौर से मैप पर जब वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वैसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता। तब मुझे लगा कि वास्तव में खान सर की मैं तारीफ ही कर रहा हूं, लेकिन खान सर उस लायक हैं कि इनकी तारीफ की जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जरूर खान सर के पास हैं और जरूर इनका कोचिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आप में किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। वही जिज्ञासा आपको ऊपर लेके जाएगी। और फेलियर को आप अपना फेलियर मत मानिए। अगर आप कोई कंपटीशन दिया और नहीं कंप्लीट किए, तो आप ये सोचिए कि फोकस्ड स्टडी नहीं हुआ। इसके लिए जो फोकस्ड स्टडी करना था वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप में मेहनत की कमी है, आप में लेबर की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसको फोकस्ड स्टडी नहीं हुआ, उसी को फिर से फोकस करना है और करना है ना? तो ये जरूर आप करें। और आपस में कंपटीशन होता है, फ्रेंड सर्किल में कंपटीशन होता है। कोई भी है, कोई कहेगा मैं 3 बार दे चुका, अभी तक नहीं हो रहा है, अब नहीं करेंगे यार, छोड़ दो। कोई और कुछ कहेगा। इस तरह से लोग हताश कर देते हैं लोगों को और लोग छोड़ देते हैं। जबकि मैं ऐसा भी लोगों को जानता हूं जो 5वें टाइम में या 6ठे टाइम में कंप्लीट कर गए, और कंप्लीट करने के बाद अच्छा मार्क्स आ गया, ऊपर से टॉप 10 में आ गए। उसके बाद जब मीडिया वाले पहुंचे तो उन्होंने कहा जी ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट।
जबकि मैंने ही उन्हें गाइड किया, मैंने ही पढ़ाया, मैं जान रहा हूं कि छठे अटेम्प्ट में मरदूद क्या है ना? तो ये चीजें भी होती हैं जो आपस में कंपटीशन में होती हैं, तो इससे भी आपको किसी तरह का हताशा नहीं होना चाहिए। आप लगे रहें, आगे बढ़ें, अपने को कामयाब करें। एक शेर है, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं होती, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं होती, हम सब की तकदीर, हम सब की एक जैसी तकदीर नहीं होती। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं होती, हम सब की एक जैसी तकदीर नहीं होती। जीतता है दुनिया को मेहनत करने वाला, जीतता है दुनिया को मेहनत करने वाला, वरना हर ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। तो ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आपके जो ख्वाब हैं उसकी ताबीर आप ही को लिखनी है, आप ही को बनाना है और आप ही को दिखाना है कि मैं क्या हूं। अभी मेरे छोटे भाई राजीव ने बहुत अच्छी बात की कि आपको बैलेंस करना है पढ़ाई में और हेल्थ में। हेल्थ भी आपका सही रहना चाहिए, पढ़ाई भी सही रहना। आपको बहुत डिटेल में राजीव जी ने उसको बताया है, आप उसको जान रहे हैं। हमारे खान सर आपको हर तरह का नॉलेज दे रहे हैं, आपको उसको अपने में समोना है और उसमें छुपे हुए क्वेश्चंस को ढूंढना, ऑब्स्क्योर्ड क्वेश्चंस जो है उसको ढूंढना है। एक दिन मन में क्या आया, एक मदारी वाले को मैंने कहा, जादू दिखाना था, कि हमको तुम जादू सिखाओगे। तो उसने बड़े गौर से मेरे को देखा, उसने कहा कि इसको सीखने में 5 साल लगेगा। तो हम कहे ऐसा क्या है जो 5 साल लगेगा? ठीक है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, लाओ तुम रुमाल है तुम्हारे पास? तो हमने कहा ना मेरे पास तो रुमाल नहीं है। तू अपना रुमाल निकाला, बोला इसमें गिट्ठा मारो। तो हमने गिट्ठा मार दिया। फिर उसने एक पॉकेट से अपना चवन्नी निकाला और उस चवन्नी को दिया कि लो तुम अपने हाथ में रख लो। हमने रख लिया। फिर उसके बाद उसने कहा रुमाल को जो गिट्ठा बांधा हो उसको फेंक दो वहां। तो फेंक दिए हम। फिर उसने कहा अच्छा अब उस गिट्ठा को तुम खोलो। तो हम जब गए उस गिट्ठा को खोलने तो हमको एहसास हुआ कि गिट्ठा बीच में मारा हुआ है, लेकिन रुमाल के किसी हिस्से में कुछ कड़ा सा लग रहा है। तो हमने बजाय गिट्ठा खोलने तो पहले उसको टटोला। तो टटोला तो देखा कि अरे यहाँ पर 2 परत है और एक परत के अंदर एक चवन्नी है ना। तो हमने गिट्ठा खोलने के बजाय चवन्नी को निकाला और जादूगर जो था उसको बोला कि इसमें तो चवन्नी है। तो जादूगर जो था देखा हमको, बोला कि जब तुम्हारे में इतना सलाहियत है तो तुम जादूगर बनने काहे के लिए आए? तो ये उसने मेरे में एक जिज्ञासा जगाई कि आप कुछ भी करें तो आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए। एक अंग्रेजी का वर्ड है इनक्विजिटिव, है ना, इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिवनेस का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा कि ये क्या है। अगर आप सुबह से शाम तक देखेंगे, रोज सुबह आप उठते हैं और शाम में फिर सोते हैं, दिन भर में आप कितने काम करते हैं, कितनी नई चीजों से रूबरू होते हैं और बहुत सी चीजों को आप जानते हैं, सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन आप में ये जिज्ञासा नहीं होती है कि जाने कि ये चीज है क्या, ये कैसे पैदा हुई, इसका नाम कैसे पड़ा, है ना। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही वजह है कि हमारा 70% नॉलेज घटा रहा। अगर हम उस पर ध्यान दें, हर चीज, सिर्फ ये नहीं, अब आप सिंपल चीज सोचिए कि ठीक है हम माइक्रोफोन से अभी बोल रहे हैं, इसको माइक्रोफोन क्यों कहा जाता है? ये माइक्रो कैसे हो गया, मैक्रो क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसके में जो मैग्नेटिक जो वेव जो निकल रहे हैं वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कैसे जा रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर इंक्विजिटिव होइएगा
तो कोई भी चीज का, आप इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, समाज शास्त्र पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कौन सी चीज ऐसी है जो छुपी हुई है? और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, हम लोग भी रहे हैं, वो क्वेश्चन सेटर जो है वैसे क्वेश्चन को ढूंढ के निकालते हैं जो छुपे हुए हो। तो जिस दिन आप उन छुपे हुए क्वेश्चनों को ढूंढना सीख जाएंगे, उस दिन सफलता आपसे दूर नहीं होगी। कोई भी कंपटीशन आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कितने ब्रिलियंट हैं, कितने जानकार हैं, इसका टेस्ट हो रहा है। नहीं, ये टेस्ट है कि आपने उस कंपटीशन के लिए कितने अच्छे से तैयारी की है। हर एक कंपटीशन का एक दायरा होता है, मानते हैं आप? वो दायरा जो है उसको आपको जानना होगा। यूपीएससी का दायरा क्या है, बीपीएससी का दायरा क्या है, दरोगा के जो एग्जाम हो रहे हैं उसका दायरा क्या है, एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसका दायरा क्या है। और उस दायरे पर अगर आप फोकस करेंगे, बस उतने ही पे फोकस करना है। कभी भी अपने आप को समुंदर में मत छोड़िए कि हम समुंदर में तैर के पार हो जाएंगे। अगर बीच समुंदर में आपको डाल दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस ओर धरती है, और जब पता नहीं चलेगा कि धरती किस ओर है तो आप तैर के जाइएगा कहाँ? तो ये फोकस्ड स्टडी की जरूरत होती है, और फोकस्ड स्टडी जो होती है वही आपको जो है कामयाबी की ओर ले जाती है। आप सब के सब खान सर के यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, छोटा छोटा उदाहरण है। मैं जब डीआईजी था बिहार पुलिस एकेडमी, अभी 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बिहार पुलिस एकेडमी में मैं डीआईजी था, तो करीब 2400 दरोगा वहां पे आए। तो एक दिन मैंने उन सबको संबोधन करके, ऐसे फील्ड में ही सबको खड़ा करते थे, और वहां संबोधन करके मैंने पूछा कि अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने कोचिंग किया है और कोचिंग करने के बाद कंप्लीट किए हो, हाथ उठाओ। तो आपको यकीन नहीं होगा, लगा कि 95% लोगों ने हाथ उठाया कि हमने कोचिंग किया है ना। तो जो कोचिंग किए हुए लड़के थे करीब 95%, जो कोचिंग किए हुए लड़के थे 95%, उनमें से मैंने पूछा कि अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि कौन सा कोचिंग सेंटर से तुम लोगों ने कोचिंग किया। आपको यकीन नहीं होगा, करीब 75% लड़कों ने एक स्वर में बोला था, खान सर। और सच्चाई ये है कि तब मैंने जाना कि अच्छा, खान सर कोई है। उससे पहले तक मैं नहीं जानता, सच बता रहा हूं मैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये खान सर कौन है। लड़कों ने हमको बताया कि सर यूट्यूब पर खोलिए ना, खान सर मिल जाएंगे। फिर मैंने यूट्यूब खोलना शुरू किया, और अपने 3.5 साल के पीरियड में वहां पे मैं लगभग हर रोज एक आध वीडियो इनका देखता था, बड़ा मजा आता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको दिल से शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला लोगों के लिए और लड़कों का मनोबल बढ़ाया इतना। आप समझ सकते हैं कि जो लड़के सर के पास गए थे किस तरह के, आप बात समझिए, पढ़ाना एक अलग चीज होती है, वो हम आपको किताबी नॉलेज बता सकते हैं, कुछ हद तक आपको ये व्यवहारिक बताएंगे। हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो गया है कि किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को पकड़ना है। जैसे सर कैसे कहें कि क्वेश्चन भी सेट करते थे, तो अनुभव हो गया था कि ये क्वेश्चन लेवल का ही ये नहीं है। हम लोग को भी देखिएगा, जब हम लोग टारगेट बैच पढ़ाते हैं ना, तो एकदम सेलेक्टेड यही आएगा। और कभी कोई पूछता है ना, सर ये बताइए ना, कि इसके लिए दूसरे बैच में आओ, क्योंकि इसमें तुम्हारा कम टाइम है, तुमको बस इतने लो, बाकी को छोड़ दो। कभी कभी यहाँ, लेकिन सोचिए कितना टफ काम रहता होगा कि जब एक से एक छाटा लड़का हो। हमारे बैच का सर लड़का एक से बिगड़ा रहता है सर। एक गया था आपके यहाँ उसमें ट्रेनिंग में राजगीर में, अब वो बैठा था सर, जानते हैं वो ईंट दिख रहा होगा ऊपर में 2 ठो, वही तोड़ा है वो बैठ के।
उसके ऊपर चढ़ के बैठा रहता था, उसके गांव के 3 आते थे, चढ़ के गिरा दिया वहां पे। और जब हम उसको डिसिप्लिन तोड़ा भगा दिए तो आके क्या कर रहा है, पढ़ेंगे तो हम ही है। हम डर गए भाई, कौन टाइप का आदमी है यार। कह रहा है कि सर आप पढ़ेंगे ही है, अब चाहे जैसे भी पढ़ाइए। हम कहेंगे यार पागल आदमी यहाँ पे, तुमको अनडिसिप्लिन नहीं ना करना चाहिए। ऊपर चढ़ के कूद रहा है तुम नीचे यहाँ पर। फिर उसको डांटे उठे, 2-3 दिन भगाए, आया चला गया, फिर पता नहीं कहाँ गया नहीं पता। जो अचानक आया 6 महीना बाद, अब बढ़िया अपने यहाँ का मिठाई लेके एकदम, कहे सर हमारा नौकरी हो गया। याद है हमके तोरा कैसे भूलेंगे। तो लड़का देखिए कोई बदमाश। अब सर अपने बचपन के बारे में बताए ना, यहाँ पे बचपन में हम लोग भी बहुत बदमाश थे। हमारे घर वाले ने हमको बाहर भेजे थे पढ़ने के लिए, नहीं कि कुछ बन के आएगा। उब गए थे लोग, भाई यहाँ से तुम कहीं जाओ, ये निकल यहाँ से। 3 दिन में हम लगातार 3 आदमी का सर फोड़ दिए थे लड़ाई में, हैट्रिक मारे थे यहाँ पर। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये क्रिकेट बहुत खेलता है, 6 बाल के 6 मारे गए। नानी के घर भेज दी, तो वहां भी 2 को फोड़ दी, जानबूझ के नहीं। स्वभाव ही ऐसा था बचपन में। मेरी मम्मी इतना टेंशन में रहती थी कि जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएगा क्या। लेकिन ऐसा नहीं कि बचपन में आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। जब आप अपने आप को सुधारना चाहेंगे, आप सुधारेंगे। यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगाव हो जाएगा पढ़ाई के प्रति, हर चीज के प्रति। और हमको हमेशा सब कहते हैं, सब लोगों का भी एक थीम जरूर देखिएगा। एक बार असफल हो जाएंगे, आपका जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, आप उससे बेहतर के लिए बने हैं। आप एक चीज गौर किए होंगे, सर भी बताएं कि हमको एनडीए में जाना था, ये भी बता रहे हैं एनडीए में जाना था, उधर भी डिफेंस वाले सब लोग एनडीए में, हम भी देखिए एनडीए। आपको ऐसा लगे कि एनडीए में क्या है? देखिए एनडीए में कुछ नहीं है। बात समझिए, एनडीए में जो जा रहा है मतलब वो लड़का मैट्रिक में सिंसियर हो चुका है। समझ रहे हैं ना? जो जितना पहले सिंसियर हुआ वो उतना जल्दी पहुंचेगा। रेस में जो जल्दी दौड़ गया वो धीमा भी दौड़ेगा तो पहुंच ही जाएगा वहां पे। बात समझ रहे हैं ना? तो जो लड़का एनडीए में जा रहा है मतलब वो मैट्रिक में सिंसियर था अपने करियर को लेके। जिस समय लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे वो करियर बनाना सीख रहा था। ये बात होती है, जितना जल्दी। और आप देर कीजिएगा ना, अपने लिए आप खाई खोद रहे हैं। ऐसा नहीं। अब कहते हैं लोग कि सर कि यूपीएससी में अभी लड़के काफी परेशान हो गए थे सर कि सर केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का सिलेक्शन हो रहा है। बाबू, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले शुरू से पढ़ने में, जो एम्स में गया है, जो आईआईटी में गया है, शुरू से तेज है, तब तो गया वहां पे। इंटर में अच्छा रहा होगा, रैंक अच्छी रही होगी, तब तो उसको आईआईटी मिला होगा, एम्स मिला होगा। तो आप उसको अपने से कंपेयर कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन भी पता नहीं कौन ग्रेजुएशनों कैसे डिजाइन से पास होते हैं लोग। एक तो आप हैं, उसमें से आपकी यूनिवर्सिटी भी है जो 4 साल 5 साल लगा देती है, सब उसी हिसाब से। तो ऐसा नहीं है। सफलता एक चीज आपसे मांगती है, समय। बस आज समय दे दीजिए सफलता के, वो आपकी हो जाएगी। और अगर आप समय नहीं देंगे ना तो भूल जाइए कि आपकी सफलता हो। आप सोच सकते हैं कि जो एनडीए की तैयारी कर रहा होगा वो किस समय से, मैट्रिक के लड़का सब दाढ़ी मूछ भी नहीं आया, तो उस समय बड़ा शौक होता है, दाढ़ी निकल रहा है भाई, मूछ निकल रहा है। उस समय, और उस समय सिंसियर रहेंगे तो जेन्युइन है, आपको आगे आपको बढ़ना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?